खाना बनाते वक्त, परोसते वक्त या खाना बनाने की तैयारी करने के दौरान हाथ जल जाते हैं, कट जाते हैं, हाथ में तकलीफ़ होती है और तुम उसे नज़रअंदाज करते हो। और इस तरह तुमने अपने हाथों को कितने बार जलाया और काट लिया है, इसकी ना तो गिनती है तुम्हारे पास, ना एहसास है। लेकिन तुम्हारे हाथों को तकलीफ़ हो रही है। तुम्हारे हाथ से बहते हुए खून और दर्द को नज़रअंदाज करने की बजाय उस पर मरहम लगाओ। और तुम्हें जो कमज़ोरी लगती है ना, मेरा ऊदी जल सेवन करो। फल, सब्जी और जो भी दवाइयाँ बोली गई हैं उसके साथ साथ मेरे ऊदी जल का सेवन करो। पूरा दिन बहुत अच्छे से निकलेगा। मुझे पता है, अपने दोस्तों के, मित्र मंडलियों के कहने पर, जिद करने पर ये कह लो कि तुम वहाँ चले गए जहाँ वैसे तुम्हें जाने की अनुमति नहीं थी। तुमने ना अपने आसपास बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था जिसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। लेकिन भविष्य में कभी भी वैसी गलती मत करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और जब कोई माँ गंगा की गोद में रहता है ना, तो वो सुरक्षित रहता है, इस बात का स्मरण रखो। इसलिए गंगा में प्रवेश करते ही पहले उसे नमस्कार करना। वो माँ है, इस बात का ध्यान रखना जो शिव जी की जटाओं से बह रही हैं। तो किस जगह पर तुम हो, उस जगह का महत्व और एहसास होना बहुत ज़रूरी है। वो लोग और वो जगह व्यर्थ है जहाँ भगवान का नाम नहीं लिया जाता, जहाँ जयकारे नहीं लगाए जाते। चाहे लोग अपने अपने धर्म में ही कोई मंत्र पढ़े, कोई कलमे पढ़े, कोई अन्य तरीके से प्रार्थना पढ़े, कोई दुआ करे, पर करे वही जगह तुम्हारे लिए। जो लोग धर्म से या अपने भगवान से जुड़े हुए नहीं है, ईश्वर से, अल्लाह से जुड़े हुए नहीं है ना, जिन्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं है या कम से कम परमात्मा के होने का एहसास नहीं है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें उनसे मित्रता नहीं रखनी चाहिए। तुम्हारी बातों को वो नहीं समझ सकता जो परमात्मा को मानता ही नहीं है, उनका सम्मान करता ही नहीं है। एक बात कहूँ तुमसे, एक पापी से पापी इंसान भी अगर मुझ पर भरोसा करता है ना, तो उसके पश्चाताप के दौरान जो भी कष्ट उसे होता है, जो भी दुख वो झेलता है, कोई बात नहीं, मैं शक्ति देता हूँ और वो अपने कर्म के फल भुगतते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो ना मुझसे प्रेम करता है, ना नफरत करता है, दोनों में से कुछ नहीं करता ना, मतलब उसे भरोसा है ही नहीं। और वैसा इंसान ना ज़्यादा दुखित है। और मुझे लगता है कि वैसे लोगों की सहायता कर सकते हो तो करो, मेरी ओर 2 कदम बढ़वा कर। लेकिन इस तरह के लोगों को ना किसी पर भरोसा नहीं होता, उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। क्योंकि जिसे मुझ पर भरोसा है उसे कहीं ना कहीं अपने ऊपर भरोसा होगा, क्योंकि मैं सारे प्राणियों में वास करता हूँ। जो मुझसे नफरत करते हैं ना, वो तुम्हारे नफरत के काबिल नहीं है। तुम्हें उनसे नफरत नहीं करना चाहिए। अगर कोई मुझसे नफरत कर रहा है तो वो ये मानता है कि मैं हूँ, इसलिए नफरत कर रहा है। वो मेरे होने को मान रहा है और यही बहुत बड़ी बात है। वो अलग ही तरह की भक्ति कर रहा है। तुम्हें उस इंसान से नफरत नहीं करना चाहिए। उसके पास लाख कारण हैं मुझसे नफरत करने के, और वो नफरत करने के दौरान मेरी दुआएं कर देता है, मेरे नाम ले लेता है, और मैं खुश हूँ उससे। इसलिए अगर कोई मुझसे नफरत भी कर रहा है ना, तो भी तुम मुझसे नफरत मत करो, क्योंकि वो मुझ पे भरोसा कर रहा है, इसलिए मुझसे लड़ रहा है। और वो मुझे अपना इतना मानता है ना कि वो मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया है, मुझसे शिकायतें करने लगा है। तो वो मुझे बहुत अपना मानता है। तुम बस खुश रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार बांटो।